जय भारत दोस्तों अभी अभी रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार की रामनवमी में जिस प्रकार की जन भागीदारी देखी जा रही थी वो अद्वितीय थी। लोगों ने इस बार रामनवमी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रामनवमी को अद्वितीय बना दिया। सैकड़ों स्थानों पर रामनवमी का आयोजन हुआ और भारतवर्ष में लाखों स्थान पर ऐसा हुआ होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और लोगों ने खूब जय श्री राम के नारे लगाए, जय श्री राम का उद्घोष किया। और इनमें से तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी सांस को पेट और नाभि तक खींचकर और बड़े ही वेग से जय श्री राम के नारे को लगा रहे थे। बड़े ही तेज और उग्र आवाज़ में रामचंद्र का, उनके नाम का उद्घोष कर रहे थे। और इनमें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इनमें ज़्यादा संख्या अंधभक्तों की थी, अंधभक्तों की। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी का नाम है, चाहे आप उसे जैसे भी लें, वो आपका कल्याण ही करती है। तो इस मायने से अगर मैं समग्र दृष्टि से देखूं तो इस बार की जो रामनवमी थी वो काफ़ी सफल रामनवमी कही जाएगी। और ये एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी बात है। और मेरी आशा है और मेरी कामना है ये प्रभु श्री राम जी आप सभी के मनोरथों को पूरा करें और आप सभी का कल्याण हो। लेकिन दोस्तों, आपका कल्याण केवल प्रभु राम के चाहने से नहीं होगा। आपका कल्याण आपके चाहने से होगा। ये आप में निहित है। शुरुआत आपको करनी होगी। भगवान आपकी मदद करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, लेकिन उठना आपको स्वयं से ही होगा। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं से ही इसका प्रयास करना होगा। रामनवमी तो मनाई गई और भगवान श्री रामचंद्र जी का वैभव सनातन काल से चला आ रहा है और सनातन काल तक चलेगा, सनातन काल तक चलेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो आपका कल्याण कैसे हो? आप राम भक्ति करेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप अंधभक्ति करेंगे तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो आपका कल्याण तभी होगा जब आप अपने कल्याण के मार्ग में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों के प्रति आप संघर्षरत होंगे। उनके प्रति आप जो उनके लिए जिम्मेदार है उसको आप कटघरे में करेंगे, तब आपका कल्याण होगा। और ये रुकावटें हैं महंगाई, ये रुकावटें हैं बेरोज़गारी, ये रुकावटें हैं गरीबी, ये रुकावटें हैं सरकार की तानाशाही। जब तक आप इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, अपने स्वयं से ही अपने आप को जागृत करके इनके लिए खड़ा नहीं करेंगे, तब तक के लिए आपका कल्याण नहीं हो सकता। ये अवरोधक है और इसे हटाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप प्रश्न पूछना शुरू करें सरकार से। तो राम भक्ति करें और अंधभक्ति छोड़ें। अंधभक्ति, और वो भी किसी राजनीतिक व्यक्तित्व की, नहीं की जा सकती। वो तो आपको ठग ही लेंगे और आप ठगे भी जा रहे हैं। तो अंधभक्ति ना करें, राम भक्ति करें
प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों को देखें। उन्होंने अपने राज्य का परित्याग कर दिया था। पिता के वचन को सत्य करने के लिए क्षण भर में उसने राज्य को त्याग दिया और चले गए। और यहाँ आप देखते हैं कि सत्ता को हथियाने के लिए किस प्रकार से अतिक्रमबाजी की जाती है, लोगों की आंखों में धूल झोंका जाता है, चालबाजी की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है सत्ता को हथियाने के लिए। रामचंद्र जी को देखे, जब रामचंद्र जी का राज था, कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहू व्यापा। राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं थे, न दैहिक, न कोई किसी को कोई रोग था, कोई कष्ट था, न कोई दैविक प्रकोप होता था, न तो बाढ़ आती थी, न तो किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, और भौतिक ताप तो था ही नहीं। और इस समय में भारत में ये तीनों ताप अपने प्रचंड वेग से पूरे भारत को अपने आगोश में लिए हुए हैं। तीनों ताप, दैविक ताप के रूप में आप कोरोना को ले सकते हैं, बाढ़ को ले सकते हैं। समस्याएं कितनी विकराल है, आप देखिए। लोगों को भुखमरी में जो है भारत, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश और इससे भी नीचे चला गया है। ये तीनों ताप बरस रहे हैं आप पर, और आप राम राज्य की संकल्पना में मशगूल हैं। आप अंधभक्ति करते हैं, छोड़िए इसको, राम भक्ति कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। और अगर आप नहीं संभलेंगे तो समय तो आप सबको सिखा देता है, संभाल देता है, ऐसा झापर लगाता है, ऐसा तमाचा मारता है कि अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं, दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है उसका। और तब उन्हें लगता है कि उस समय जब मैं कर रहा था वो तो केवल कोड़ी भावुकता थी, बस भावुकता में आकर बह गए, हाँ, धैर्य धसान में चले गए। नहीं, तो आप राम भक्ति कीजिए, न कि अंध भक्ति कीजिए। और अंत में यही कहूँगा, जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय श्री राम। आप सभी का धन्यवाद।